तो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। और वीडियो को लंबा ना खींचते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शेड्यूलर। शेड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बेसिकली शेड्यूलर होता क्या है? तो शेड्यूलर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है जिसका मेन वर्क होता है प्रोसेस को शेड्यूल करना। और मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोसेसर में, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका मेनली यूज होता है और ये उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और इसका मेन वर्क होता है प्रोसेस को शेड्यूल करना। और एक प्रोसेस को, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक प्रोसेस को एक क्यू से दूसरे क्यू में जाता है और दूसरे से तीसरे में जा रहा है, तो इसको शेड्यूल करने का मेन वर्क करता है हमारा शेड्यूलर। और कौन सी प्रोसेस, जो सारी प्रोसेस सीपीयू में सबमिट होती है, सीपीयू के अंदर पहले से प्रोसेस हैं सबमिट है, कौन सी प्रोसेस कब रन करेगी, कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी, ये सारा वर्क जिसके द्वारा किया जाता है वही हमारा शेड्यूलर कहलाता है। बेसिकली हमारे शेड्यूलर होते हैं 3 टाइप के, जिनमें से फर्स्ट शेड्यूलर आता है हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम जॉब शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं। और इसका मेन वर्क होता है सेकेंडरी मेमोरी से रेडी क्यू में प्रोसेस को लाना। इसका मेन वर्क यही है ये हमारे जो प्रोसेस हमारी सेकेंडरी मेमोरी में सबमिट है, जिसे यूज़र ने सबमिट करा है, उस प्रोसेस को ये रेडी क्यू तक लाने का काम करेगा, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर बोला जाता है। सेकंड शेड्यूलर हमारा आता है जिसे कि हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हमारा क्या होता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम सीपीयू शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका मेन वर्क होता है जो हमारी प्रोसेस है वो हमारी रेडी क्यू में, अब प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुकी है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उसे हमारे सेकेंडरी मेमोरी से रेडी क्यू में ला चुका है और अब हमारी प्रोसेस रेडी क्यू में है। तो रेडी क्यू से प्रोसेस अब जाएगी रनिंग स्टेट में, क्योंकि हमें प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। तो ये वर्क हमारा करेगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है गाइज, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की ही एक ऐसा बेसिक रीज़न है जिसके कारण हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, हमारा एक्सेस टाइम अच्छा हो जाता है। और थर्ड शेड्यूलर आता है हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर, इसे हम MTS के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन वर्क होता है, इसका मेनली वर्क होता है जब प्रोसेस हमारी रनिंग स्टेट में और प्रोसेस में कोई प्रोसेस को किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है जो कि हमारा उस टाइम पे सीपीयू में नहीं है, और सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी में जिस इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है वो नहीं है, तो कई बार प्रोसेस क्या होती है, वेटिंग स्टेट में चली जाती है। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर हमारे रनिंग स्टेट से प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में लाने का, वेटिंग से फिर से उसे न्यू स्टेट तक लाने का वर्क मीडियम टर्म शेड्यूलर द्वारा किया जाता है। न्यू स्टेट इट मीन रेडी स्टेट तक लाने का काम मीडियम टर्म शेड्यूलर करते हैं। बेसिकली हमारे ये 3 शेड्यूलर इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रोसेस डायग्राम के द्वारा हम इन तीनों शेड्यूलर को समझ सकते हैं। बेसिकली ये देखें, प्रोसेस स्टेट डायग्राम होता है, मतलब प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जाती है, रेडी से रनिंग और फिर टर्मिनेट हो जाती है सीपीयू के एग्जीक्यूशन द्वारा। और कई प्रोसेस, जैसे कि मैंने बताया था, कि जिन्हें इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पाते वो वेटिंग स्टेट में जा सकती है, रनिंग से वेटिंग स्टेट, और जब प्रोसेस सीपीयू को इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा तो फिर से वेटिंग से रेडी स्टेट में आ जाएगी, फिर से रनिंग में जाएगी, फिर टर्मिनेट हो जाएगी। तो बेसिकली हमारा जब प्रोसेस सिस्टम में आता है न्यू स्टेट में, तो उस टाइम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर वर्क करता है इसे रेडी क्यू तक पहुंचाने में, और रेडी से रनिंग क्यू में पहुंचाने में शॉर्ट टर्म शेड्यूलर वर्क करता है, और रनिंग से वेटिंग में मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो बेसिकली आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही था, आप सबको क्लियरली समझ आ गया होगा और मेरा टॉपिक अच्छा लगा या आपको अच्छे से समझ में आया। वैसे मैंने सरल से सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो किस टॉपिक पे बनाए ये ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू गाइस।